नमस्ते रक्त रविवार के श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त निहाल और आज हम जा रहे हैं हिमालय की एक सुनसान वादी में, जहां एक धुन, एक श्राप और एक भटकती आत्मा का रहस्य छिपा है। उसका नाम है सैयारा। क्या तुमने कभी ऐसी धुन सुनी जो तुम्हारे दिल को छू ले लेकिन तुम्हारी आत्मा को जकड़ ले? चलो इस डरावनी कहानी में डूबते हैं। सावधान, ये धुन तुम्हें भी बुला सकती है। अर्जुन एक युवा म्यूजिशियन था जिसकी जिंदगी में धुनें थीं, लेकिन प्रेरणा गायब थी। शहर की भागदौड़ से तंग आकर वो एक पुराने आश्रम की कहानी सुनकर हिमालय की ओर निकल पड़ा। वो आश्रम जहां कहा जाता था कि एक कवयित्री की आत्मा भटकती है, सैयारा। पंडित जी, ये आश्रम इतना सुनसान क्यों है? और वो धुन रात में जो सुनाई दी वो क्या थी? बेटा, वो सैयारा की धुन है। वो यहाँ की कवयित्री थी। प्यार में धोखा खाया और फिर उसने अपनी आखिरी कविता इस आश्रम में लिखी, लेकिन उसकी धुन सुनने वाला कभी वापस नहीं लौटता। पंडित जी, ये तो बस कहानियां हैं, है ना? मैं आज रात उस धुन को रिकॉर्ड करूंगा। अर्जुन को लगा कि ये धुन उसका अगला बड़ा गाना बन सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सैयारा की धुन कोई गाना नहीं, एक श्राप थी। रात के सन्नाटे में अर्जुन ने अपने रिकॉर्डर को ऑन किया। आश्रम की दीवारों से एक मधुर लेकिन डरावनी धुन गूंजने लगी। वो धुन ऐसी थी जैसे कोई सितारा आसमान से बोल रहा हो। ये तो जादू है। इतनी खूबसूरत धुन मैंने कभी नहीं सुनी। अर्जुन, मेरी धुन सुनी तुमने, अब मेरी कहानी पूरी करो। कौन हो तुम? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अर्जुन ने कमरे में एक पुराना लॉकेट पाया जिसमें सैयारा और एक अनजान मर्द की तस्वीर थी। पास में एक डायरी थी जिसमें लिखा था, मेरा प्यार मुझसे छीना गया, मेरी धुन मेरा बदला है, जो इसे सुनेगा वो मेरा दर्द जिएगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने रिकॉर्डर बंद किया, लेकिन धुन अब भी गूंज रही थी उसके दिमाग में। अर्जुन, उस धुन को मत सुनो। सैयारा की आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। पंडित जी, ये रुक नहीं रही, ये मेरे दिमाग में है। अर्जुन ने डायरी के पन्ने पलटे। सैयारा एक कवयित्री थी जिसे उसके प्रेमी ने आश्रम में छोड़ दिया था। उसने अपनी आखिरी कविता एक धुन में बदली और फिर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा ने श्राप दिया कि जो भी उसकी धुन सुनेगा उसे उसका दर्द भोगना होगा। अर्जुन ने देखा कि उसका रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। तुमने मेरी धुन चुराई, अब तुम मेरे हो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने लॉकेट को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो पिघला नहीं। उसने डायरी को फाड़ा, लेकिन पन्ने फिर जुड़ गए। सैयारा की आत्मा अब हर जगह थी, दीवारों में, हवा में, उसके सपनों में। आश्रम की हर रात अब उस धुन से गूंजती थी। अर्जुन आज भी उस आश्रम में है, या शायद नहीं। कोई कहता है कि वो सैयारा का हिस्सा बन गया। उसकी धुन अब भी हिमालय की वादियों में गूंजती है। क्या तुम हिम्मत करोगे उस आश्रम तक जाने की? क्या तुम सुनोगे सैयारा की धुन? अगर हाँ, तो सावधान, वो तुम्हें भी बुला सकती है। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो रक्त रविवार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप सैयारा की धुन सुनने की हिम्मत करोगे? अगली कहानी तक अपने आसपास की आवाजों पर गौर करें, शायद वो सैयारा हो।